हाय राहुल, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। फंस गए ना? बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ फंसते हैं। कुछ कैंडिडेट्स इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना ठीक नहीं समझते। वो सब कुछ तैयार कर लेंगे, अपने रिज्यूम की हर चीज तैयार कर लेंगे, जिस चीज में इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में भी अच्छे से तैयार कर लेंगे, बट उनको अपने बारे में बताना ही नहीं आता। वो बताते हैं आई एम राहुल फ्रॉम दिल्ली, माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड लिसन टू म्यूजिक। सब कुछ ठीक बोलेंगे, बट अपनी इंट्रोडक्शन ही नहीं देनी आती उनको। इंट्रोडक्शन देनी सीखी ही नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं देना। हर कोई इंटरव्यू देने जाता है, यार मुझे बस अपना फील्ड का काम आना चाहिए, फील्ड का काम आना चाहिए। वहां तक आप पहुंचने लायक भी तो बनो। जब आप उन क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं दोगे तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड में आप आगे जाओगे कैसे? जहां पे आपकी एक्चुअली एक्सपर्टीज चेक होती है। तो आप अपने इंटरव्यू में कैसे बोलना है, अपने बारे में कैसे बताना है, उसके बारे में भी अच्छे से प्रिपेयर होकर जाओ। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ क्वेश्चन, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, उसको बोलना कैसे है, आपको स्टार्ट कैसे करना है, आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, डू एंड डोंट्स, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत सारे इंटरव्यूज दे चुके हैं और उनको आता भी बहुत कुछ है, बट वो आगे के राउंड में पहुंच ही नहीं पाते। मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था अपने एक रिलेटिव का, उसकी भी यही प्रॉब्लम थी। उसको बहुत कुछ आता था, वो बहुत इंटेलिजेंट भी था, बट वो उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाता था जहां वो अपनी इंटेलिजेंसी दिखा पाए, अपनी नॉलेज दिखा पाए। क्यों? वो एचआर के राउंड में ही रिजेक्ट हो रहा था। तो मैंने उसको वो सारी एक्सपर्टीज दी, उसको कैसे आंसर करना है वो बताया। वो आज एक अच्छी सैलरी पर है। तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी है अगर आप अपने करियर को लेकर सीरियस हो। मेरा नाम है रजत और मैं एक एचआर प्रोफेशनल हूँ। लास्ट 13 ईयर से मेरा एचआर में एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया है और मुझे पता है कि कैंडिडेट कहाँ फंसते हैं। मुझे ना चाहते हुए भी कुछ कैंडिडेट्स को फर्स्ट या सेकंड राउंड में बाहर करना होता है। कुछ कैंडिडेट्स की टेक्निकल नॉलेज अच्छी होती है, बट वो एक जेनरिक क्वेश्चंस का आंसर ठीक से नहीं दे पाते। तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, फ्री है और ऐसा कंटेंट आपको देने वाले तो बहुत मिलेंगे, बट उनके पास वो नॉलेज, वो एक्सपर्टीज नहीं है जो मैं इस चैनल पर आपको दूंगा। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है। और यकीन मानिए, अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो आप इस क्वेश्चन में इतना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और जो इंटरव्यूअर होगा वो भी खुश हो जाएगा और आप अपना एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन भी बना पाओगे। और हाँ, वीडियो के एंड तक बने रहना। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस और चेकलिस्ट दूंगा जो आपके आने वाले इंटरव्यू में बहुत हेल्पफुल होंगी और आप एक कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन क्यों पूछता है। उसके पास तो आपका सीवी है, वो आपका सीवी पहले से ही रीड कर चुका है, उसमें आपने सारा कुछ अपने बारे में मेंशन किया है, तो ये क्वेश्चन वो पूछता ही क्यों है। बेसिकली इस क्वेश्चन के जरिए इंटरव्यूअर आपकी 3 चीजें चेक करना चाहता है। सबसे पहले वो देखना चाहता है, अगर आप फ्रेशर हो, आपकी स्टूडेंट लाइफ की जर्नी को आप कैसे प्रोफेशनली एक्सप्लेन कर सकते हो। क्या आपने उस टाइम पर कुछ फ्रूटफुल काम किया है जो कंपनी को बेनिफिट देगा। दूसरा वो देखना चाहता है, आपका जो एक्सपीरियंस, आपका जो बैकग्राउंड है, जिस रोल के लिए आप इंटरव्यू देने आए हो, क्या वो मैच कर रहा है, क्या वो आपकी जॉब के, जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने आए हो उस जॉब के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करता है। और तीसरा वो चेक कर रहा होता है कि आप जब अपनी जर्नी बता रहे हैं तो आप उसमें कितने कॉन्फिडेंटली बता रहे हो। तो बेसिकली जो ये क्वेश्चन है वो एक आपकी इवैल्यूएशन है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप अपने जो आपने स्टडी की है, अपने एक्सपर्टीज है जिसमें, उसमें आप अपना कितना कॉन्फिडेंटली आंसर दे रहे हैं, कितनी नॉलेज रखते हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है और आप अपनी जो लाइफ एक्सप्लेन कर रहे हैं वो प्रोफेशनली कर रहे हैं या पर्सनली या कैजुअल लेके चल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन से ये पता चलता है कि आप आगे के राउंड में जा सकते हैं कि नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। इसमें सिंपल आपको 3 स्टेप फॉर्मूला फॉलो करना है। वो 3 स्टेप फॉर्मूला है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसका जो फर्स्ट है, आपको अपना प्रेजेंट बताना है। प्रेजेंट में आपने वो बताना है
जो आप एक्सपीरियंस हैं तो आपको अपना करंट प्रोफाइल बताना है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको अपनी क्वालिफिकेशन, जो आपने लास्ट क्वालिफिकेशन ली है उसके बारे में बताना है। तो सेकंड आता है पास्ट। इसमें आपने अपना एक्सपीरियंस, स्किल्स बतानी है। या तो आपको एक्सपीरियंस होगा या आपने कोई इंटर्नशिप की होगी, वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। फ्यूचर में आपने इंटरव्यूअर को यह दिखाना है कि आप इस रोल में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो, आप में क्या स्किल्स हैं, क्या एक्सपर्टीज है इस रोल और इस कंपनी के लिए बेनिफिट हो, तो ये आपको बताना है। तो मैंने आपको 3 स्टेप फॉर्मूला बता दिया। अब इसको आंसर कैसे करना है, मैं आपको एक सैंपल आंसर बताऊंगा कि आपने इसको बोलना कैसे है। मैं एज ए फ्रेशर भी बताऊंगा और एक एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। तो जो मैं अभी आपको बताऊंगा आपने उसको अच्छे से सुनना है, समझना है और उसको अपने अकॉर्डिंग रीफ्रेम करना है। कैसे मैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बेस पे एक स्टोरी क्रिएट कर इस क्वेश्चन का आंसर करता हूं। ध्यान से सुनना। लेट्स से आप फ्रेशर हो तो आपको उसमें कैसे आंसर करना है। हाय, माय नेम इज रजत। आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माय एमबीए इन मार्केटिंग फ्रॉम एबीसी यूनिवर्सिटी where I specialized in digital strategy. During my MBA, I worked on live projects and even participated in a national case study competition where our team secured second place. Now I am excited to apply my academic knowledge and fresh perspective to a company दैट वैल्यू इनोवेशन एंड ग्रोथ। इसमें आप देखोगे तो मैंने प्रेजेंट का अच्छे से यूज किया है, जिसमें मैंने बताया है कि मैंने एमबीए कंप्लीट की है, उस एमबीए में मैंने किस फील्ड में स्पेशलाइज की है और मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स, लाइव प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें मैंने केस स्टडी की है और उसमें मैंने एक सेकंड प्लेस सिक्योर किया है। तो उस नॉलेज को मैं कैसे आपकी कंपनी में वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब जो मैं आंसर बताऊंगा वो उन लोगों के लिए है जो जिनको एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस को कैसे एक स्टोरी वे में एक अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाय, आई एम रजत। करंटली आई एम वर्किंग एज ए सीनियर एचआर बिजनेस पार्टनर एट XYZ लिमिटेड वेयर आई मैनेज एम्प्लॉय एंगेजमेंट इनिशिएटिव अक्रॉस 3 बिजनेस यूनिट्स। In my previous role, I led a project that reduced hiring cycle time by 25% and improved retention by 15%. Now I am looking to bring my expertise in talent management to a fast growing organization like yours, where I can contribute toward scaling HR processes effectively. तो यहाँ आपने अपने प्रेजेंट रोल को हाईलाइट किया, अपनी अचीवमेंट्स बताई और हमने ये बताया कि फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं। तो इसको क्रिस्प तरीके से हाईलाइट किया तो इस इंटरव्यू को लगेगा कि कितना प्रोफेशनल बंदा है, कितने अच्छे से इसने अपनी जर्नी को एक्सप्लेन किया है। तो यही आपका इंटरव्यूअर देखना चाहता है जब आप इंटरव्यू देने जाते हो। आपको अपना इंटरव्यूअर के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से बुलाना है, क्योंकि जो आप बोलोगे वही इंटरव्यूअर आपसे पूछने वाला है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो जो बोलोगे वही बोलना जो आपने किया है, जो आपको आता है। अब मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बता रहा हूं, उसको जरूर अवॉइड करना। अगर आप वो मिस्टेक करते हो वो थोड़ा अनप्रोफेशनल लगता है, तो आपको मिस्टेक्स नहीं करनी। वो मिस्टेक्स क्या होती हैं वो मैं आपको बताता हूं। कुछ लोग अपनी इंटायर लाइफ स्टोरी सुना देते हैं कि मैं फलां जगह से हूं, ये मैं क्रिकेट खेलता हूं, मेरी हॉबीज ये हैं। उसका इंटरव्यूअर से कोई लेना देना नहीं है। इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि आप उसकी कंपनी में क्या ला सकते हैं। आपकी हॉबी क्रिकेट खेलना है, सिंगिंग है, उससे जिस कंपनी, जिस रोल के लिए आप इंटरव्यू देने आ रहे हो, अगर आप बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन के इंटरव्यू देने आ रहे हो तो उसका क्रिकेट से या फिर सिंगिंग से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर आप किसी म्यूजिक इंडस्ट्री में या क्रिकेट की एकेडमी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तब आप क्रिकेट का, अपनी सिंगिंग का म्यूजिक इंडस्ट्री में बता सकते हो। बट अगर आप प्रोफेशनली किसी कॉर्पोरेट में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो अपनी हॉबीज को इन चीजों से रिलेट ना करो। आपकी हॉबीज आपकी लाइफ, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैच करनी चाहिए, ताकि इंटरव्यू को लगे यार ये बंदा की हॉबीज हैं। बट हाँ, उसमें हॉबीज आपको वो नहीं बतानी जो आपने कभी की नहीं है। कुछ लोग जेनरिक वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम पैशनेट, आई एम पंचुअल। ये बोलना गलत नहीं है, बट आप ये बोल सकते हो, बट आपको कोई प्रूफ देना पड़ता है, कुछ नंबर्स बताने पड़ते हैं। अगर आप पंचुअल हो, क्या आपको कोई अवार्ड मिला है पंचुअलिटी का? आप कुछ कॉलेज अवार्ड्स देते हैं, कोई सर्टिफिकेट देते हैं पंचुअलिटी का, आपकी हार्ड वर्किंग का। तो आप अगर वो दिखा सकते हो तो आप इसको जरूर बताइए, लेकिन इसको ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है।
आप हार्ड वर्किंग हो, उसको हार्ड वर्किंग को बताओ कि आपने ऐसा टास्क क्या किया जो आपकी हार्ड वर्किंग दिखाता है, आपकी पंचुअलिटी दिखाता है। तो इन चीजों को बोलते टाइम थोड़े से एग्जांपल्स के साथ बोलिए, थोड़े प्रैक्टिकल वे में बोलिए कि सुनने वाले को एक बोरिंग ना लगे, क्योंकि ये हर कैंडिडेट ही बोलता है। कुछ लोग अपनी 10th के नंबर्स बताते हैं इंटरव्यू में जब एक्सप्लेन करते हैं, कुछ +2 के नंबर बताते हैं। आप बता सकते हो, बट जैसे मैंने आपको बताया, आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो। प्रेजेंट में आप अपनी अचीवमेंट्स बताइए कि आपने के 10th में मार्क्स थे, अगर आपको सिटी लेवल या स्टेट लेवल कोई प्राइज मिला है तो आप उसको अपने प्रेजेंट में हाईलाइट कर सकते हो। बट आपको जनरली अगर आपके 50, 60, 70% मार्क हैं, अगर आप उनको परसेंटेज को एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो एक बोरिंग लगता है, वो एक्चुअली एक बोरिंग लगता है। कुछ लोग स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, I'm रमेश, my hobbies are XYZ, I love to play cricket, I love to watching TV, so much, मतलब बोरिंग लगता है वो सब। तो इन सब चीजों को अवॉइड करना है, एक कंसाइज इंफॉर्मेशन देनी है। तो आपकी टोटल जो टेल मी अबाउट योर सेल्फ है वो टोटल 3 लाइन्स को होना चाहिए। एक लाइन में आपने प्रेजेंट बताया, एक में पास्ट और एक में फ्यूचर। इतना बड़ा ना हो कि वो बोरिंग लगे, बट हाँ एक जर्नी होनी चाहिए, एक कॉन्फिडेंट होना चाहिए, वही चीज इंटरव्यूअर देखता है। इसके अलावा और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल कंसाइज आंसर दो। और जैसे कि मैंने आपको कुछ चेकलिस्ट की बात की थी, कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हम सेंटेंस को अच्छे से स्टार्ट नहीं कर पाते। तो मैं आपको कुछ स्टार्टिंग के सेंटेंस दे दूंगा, तो कुछ सेंटेंस बताऊंगा इसी वीडियो में, तो आप उनको यूज कर सकते हो। आप अपने सेंटेंस को शुरू करते टाइम कैसे, प्रेजेंट में कैसे आपने शुरू करना है, पास्ट को आपने कैसे अटैच करना है, फ्यूचर को आपने कैसे अटैच करना है, वो सब मैं आपको सेंटेंस स्टार्टिंग पॉइंट आपको दे देता हूँ। तो आपको इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, अगर आप HR फील्ड में जा रहे हो, HR के इंटरव्यू देने जा रहे हो एज ए HR एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर HR, तो उसमें इंग्लिश लेवल देखा जाता है, क्योंकि आपको क्लाइंट से डील करनी पड़ती है, आप एक कंपनी का फेस होते हो, कंपनी में कोई भी आ रहा है तो आप इंग्लिश आनी चाहिए। बट अगर आप बिजनेस एनालिस्ट, IT प्रोफेशनल या अकाउंटेंट या क्लर्क की पोस्ट के लिए जा रहे हैं, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो वो चलेगा, बट इतना आपने अपना कॉन्फिडेंस इतना नहीं गिरा लेना कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप वहाँ इंटरव्यू देने नहीं जा सकते, आप इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। इस मेंटेलिटी से कभी आपने इंटरव्यू में नहीं बैठना। आपको जैसी भी इंग्लिश आती है आप बोलिए, बट आपका एक आंसर स्ट्रक्चर होना चाहिए। आप जो बोल रहे हो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, एक तरीके से एक प्रोफेशनल वे में बोलना आना चाहिए, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। आप जिस काम के इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो काम आना चाहिए। अगर आपको इतना कुछ आता है तो इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत भी आती है ना तो वो चल जाता है, उसमें इंटरव्यू और इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि उस बंदे को हम निकाल लें, हमें सिर्फ इंग्लिश वाला ही बंदा रखना है। अगर उनको इंग्लिश वाला ही बंदा रखना है तो वो काम किससे कराएंगे, वो तो इंग्लिश बोलने वाला है ना, उनको तो काम कराना है कंपनी में। तो काम कराने के लिए उनको बंदे चाहिए, उनको उस लेवल का बंदा चाहिए जिनको काम आता है। इंग्लिश को लेके इतनी टेंशन मत लो, फिर भी इंग्लिश थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए कि आप अपने बारे में एक्सप्लेन कैसे करना है, वो आपको आना चाहिए, क्योंकि जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही लास्ट इंप्रेशन होता है। तो स्टार्टिंग में अगर आप इंग्लिश बोल के दिखा रहे हो टेल मी अबाउट योर सेल्फ क्वेश्चन में, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, लेकिन बाद में आप थोड़ा बहुत हिंदी में भी कन्वर्सेशन कर रहे हो, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रहे हो, तो इट डजेंट मैटर कि आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपको बताना है कि मैं इस कंपनी में क्या अपनी स्किल से क्या वैल्यू एड प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो आपको उसमें कुछ लाइन ऐसे बोलनी है, आई एम ईगर टू कंट्रीब्यूट माई प्रोफेशनल स्किल्स इन द XYZ रोल। जिस भी रोल के लिए आप जा रहे हो तो आपने अपनी स्किल्स को बताना है कि कैसे आप अपनी स्किल से इस रोल को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। तो आई एम ईगर टू कंट्रीब्यूट माई स्किल्स इन XYZ रोल। अगर आप ये बताते हो पास्ट में कि मैंने इस रोल को कैसे सक्सेसफुली हैंडल किया, तो इसमें आप ये बता सकते हो, इन माई प्रीवियस रोल आई सक्सेसफुली हैंडल a project in which I got a second position। So इस तरह से आपने अगर पास्ट को कनेक्ट करना है तो आप पास्ट को कनेक्ट करने के लिए
इन माई प्रीवियस रोल, इन माई प्रीवियस एकेडमिक, इन माई प्रीवियस क्वालिफिकेशन, इस तरह से आप अपने पास्ट को रिलेट कर सकते हो। अगर आपने फ्यूचर को बताना है, फ्यूचर में कुछ बात बतानी है, हमने जो 3 स्टेप फॉर्मूला किया उसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है। अगर आप फ्यूचर में बोलने वाले हो तो उसमें ये बोलिए, आई एम नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू अप्लाई माई स्किल्स। तो इन लाइंस को या तो आप लिख, तो आपके हर इंटरव्यू में हेल्पफुल रहेंगी। अब जो मैं आपको चेकलिस्ट देने वाला हूं उसको आपने हर इंटरव्यू में जरूर फॉलो करना है। अगर आप टेल मी अबाउट योर सेल्फ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, एटलीस्ट दिन में एटलीस्ट 2 बार प्रैक्टिस करो, लाउड बोलो, रीफ्रेज करो, उसको और वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, एक स्टोरी क्रिएट करो। जब आप एक स्टोरी बना लो, उसको लिखो, फिर उसको बोलो। आप 2-3 दिन पहले इंटरव्यू में जाने से पहले ऐसे तैयार होके जाओगे ना, तो आप इतना कॉन्फिडेंस फील करोगे और फंबल भी नहीं करोगे। तो इस तरह से आपने प्रैक्टिस में लानी है। आप हो सके तो आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके देखो, वीडियो रिकॉर्ड करो, उसमें देखो कि आप कहाँ, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेक करो और चेक करो उस वीडियो को, दोबारा बनाओ। अगर आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, उस वीडियो को भी रहने दो, दूसरी वीडियो बनाओ, फिर चेक करो अपनी पुरानी वीडियो से, फिर चेक करो दोनों वीडियो को कि आप किसमें अच्छा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, फिर उससे अच्छी प्रैक्टिस करो। जब तक आपको अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि मैं हाँ अच्छे से कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, तब तक प्रैक्टिस करो। और 2-3 दिन पहले इतनी प्रैक्टिस करो कि मतलब आपका आज ही इंटरव्यू है। इंटरव्यू जब रिकॉर्ड करो अपनी वीडियो, तो ये सोचो कि सामने इंटरव्यूअर बैठा है और मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको हेजिटेट नहीं करना है, आपको वैसे ही फील करवाना है कि आपका रियल इंटरव्यू हो रहा है। तो इंटरव्यू को इंटरव्यू की तरह दो, और आपको इंटरव्यू रूम में जब आप जाओगे, आपको ये फीलिंग नहीं होगा कि मैं एक अलग सी प्लेस में आ गया, क्योंकि आप अपनी प्रैक्टिस पहले से ही करके आए हो। जब आपने वीडियो रिकॉर्ड करी, आपने किसी मिरर के सामने बोला, तो आप अपने आप को दूसरे बंदे के सामने देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंट फील होगा। अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो बिलीव मी, आप इंटरव्यू में कभी अटकोगे नहीं। आप इतना कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल लगोगे, सोचोगे कि मैं आपके लिए इंटरव्यू देना एक टेंशन फ्री हो जाएगा। आप कभी इन चीजों की टेंशन ही नहीं लोगे कि इंटरव्यू पे जाना है। कुछ लोग इंटरव्यू की टेंशन लेते हैं, तो वो टेंशन से आप फ्री हो जाओगे, क्योंकि आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपको अपनी सब चीजें आती हैं, फिर डरना किस चीज का। तो ऐसे तैयार होके जाना है। तो ये सब चीजें प्रोफेशनल हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली जब बहुत सारे कैंडिडेट्स कुछ रिजेक्ट करने पड़ते हैं, तो एज ए HR मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे भी बहुत फील होता है कि क्यों कैंडिडेट्स को निकालना पड़ रहा है, बट एज पर कंपनी नॉर्म्स हमें यह सब करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा पूरा भारत में जितने भी युवा हैं, इन सब नॉलेज को लेकर इंटरव्यू में जाएं और इंटरव्यू में बैठें। तो मेरा इस चैनल का बनाने का मकसद भी यही है। इसमें सिर्फ मैं इंटरव्यू की अवेयरनेस ही नहीं, एम्प्लॉई के राइट्स क्या हैं वो सब मैं इस चैनल के थ्रू बताना चाहता हूँ। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं HR से बात करने के लिए शाई फील करते हैं, उनको डर लगता है HR से बात करना। तो इस चैनल से अगर आप जुड़ेंगे तो आपको अपने राइट्स भी पता चलेंगे, कंपनी में क्या राइट्स होते हैं एक एम्प्लॉय के लिए, वो सब आपको इस चैनल पर पता चलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए पूरे भारतवर्ष को। अवेयरनेस वाली इन्फॉर्मेशन शेयर करो पूरे भारतवर्ष में, ताकि सबको एक कॉन्फिडेंस, पूरा भारत के युवा जो भी जॉब सर्च कर रहे हैं उन सबको कॉन्फिडेंस फील हो। तो अब आप सबको एक क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कॉन्फिडेंटली कैसे देना है। इसमें मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी दी है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, हमेशा इसको फॉलो करनी है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ क्वेश्चन कभी मुश्किल नहीं लगेगा, सिंपल है ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल है और लोगों को बहुत सिंपल भी लगता है जो स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। आपको एक स्ट्रक्चर बना लेना है अपना, जिस भी फील्ड में है, जिस भी एक्सपर्टीज है आपकी, एक स्ट्रक्चर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का स्ट्रक्चर बनाकर आप इसको एक्सप्लेन करो और बहुत कॉन्फिडेंट लगेगा इंटरव्यूअर को, सुनने वाले को भी। आप खुद भी सुनिए, अपनी रिकॉर्ड करिए वीडियो, आपको भी कॉन्फिडेंट लगेगा कि हाँ मैं कुछ जेन्युइन नॉलेज दे रहा हूँ, कुछ जेन्युइन ही है अपने बारे में बता रहा हूँ, और वो एक सुनने में भी अच्छा लगेगा। जब एक चीज का स्ट्रक्चर बन जाता है ना, तो वो सुनने में भी अच्छा लगता है। और आप मुझे कमेंट कर भी बताइए कि आप इस क्वेश्चन में कहाँ पर अटकते हैं, आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस हैं, और जो आपने अपना आंसर प्रिपेयर करते हो। इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं पर्सनली सबके मैसेज चेक कमेंट को पढ़ूंगा और मैं उसमें कुछ इवेल्युएशन करूंगा। और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय कैंडिडेट्स।